Hello, good morning students. It's Gurpal Singh, your accountancy and economics teacher. Students, as you know, our first chapter was going on in statistics, and we have studied about the data, primary data, secondary data. Now, today in this video, we are going to study how we have to collect data. Students, there are two methods to collect data, sample method and census method, right? So before starting, I need your SR number. Put your SR number in the comment box. Then we are going to start our topic, right? See, first of all, what is census survey? बेटा census survey क्या होता है? Whenever data is to be collected from each member of the population, it is known as census survey, right? Likewise, it is the total population, and the collector, the instructor is collecting data from every person. हर एक के पास जा रहा है, ठीक है, डेटा कलेक्ट हो रहा है. दैट इज कॉल्ड सेंसस सर्वे, राइट. Another example of census survey is that whenever there is estimation of population in any country, then the instructor goes to every home and conduct a survey at every doorstep. They consult with everyone, right? After consulting, they prepare data that is called census survey. Another example of census is that if the result of class 12th intermediate student is going to be declared, so before that data is to be collected from the text notebook of every student. जो बच्चों ने कॉपी लिखी हुई है तो हर बच्चे की कॉपी को इंस्ट्रक्ट चेक किया जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से डेटा लिया जाएगा, ठीक है, बिना कॉपी चेक करे डेटा तैयार नहीं होगा. दैट इज कॉल्ड सेंसस सर्वे. एंड व्हेन व्हाट इज सैंपल सर्वे? When data is to be collected only from some members of the population, it is known as sample survey. अब जब डेटा को कुछ ही लोगों से, जैसे 4-5 लोगों को पॉपुलेशन में सेलेक्ट कर लिया गया, डेटा तैयार कर दिया गया, बट दैट विल कॉल्ड सैंपल सर्वे. फॉर एग्जांपल, if we are going to check the highest number in the result, तो अगर रिजल्ट में सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए हैं, तो जो भी टॉप रैंकर्स के बच्चे होंगे उन्हीं को उठा लेंगे, राइट. So from there we will be able to know about the highest population, so that will called sample survey. Okay, तो sample clear हो गया. Now see, census surveys are the type of survey involving the process of collection information about each member of a given population. ठीक है, जो भी पॉपुलेशन है उसके ईच मेंबर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना क्या कहलाएगा? सेंसस सर्वे. द यूज ऑफ सेंसस सर्वे इज यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर स्टैटिस्टिकल रिसर्च, पॉपुलेशन काउंट और बिजनेस मार्केटिंग पर्पस. देखिए, सेंसस सर्वे को यूज़ बेटे क्यों किया जाता है? बेटा एक्चुअली सेंसस सर्वे इज रिक्वायर्ड फॉर द एम्प्लॉयड फॉर स्टैटिस्टिकल रिसर्च, ठीक है, स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए, पॉपुलेशन काउंट के लिए, बिजनेस मार्केटिंग के लिए जो है सेंसस सर्वे यूज़ किया जाता है, राइट. नेक्स्ट, what are the advantages of census survey beta? First of all, census survey increase the confidence interval, right. कि जब हमने डाटा हर एक बंदे से खुद पर्सनली इन्वेस्टिगेशन करके तैयार किया है, तो इससे क्या होगा कि जो इन कॉन्फिडेंस लेवल है दैट विल राइज, एज वेल एज एवरीवन इज़ इनवाइटेड, और हर एक बंदा इनवाइट होगा, उसमें कोई छूटेगा नहीं, और मैक्सिमम चांस ऑफ आइडेंटिफाइंग निगेटिव फीडबैक. और अगर निगेटिव फीडबैक को आइडेंटिफाई करना है तो देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस. और जो सेंसस मेथड से डेटा कलेक्ट किया गया होगा बेटा, दैट विल बी मोर एक्यूरेट. वो क्या होगा? ज़्यादा सही होगा. ओके, राइट. नाउ देर आर सम प्रॉस एंड कॉन्सिक्वेंसेस of census method. What is census survey? Collect true measure and benchmark will be
ऑब्टेन फॉर फ्यूचर स्टडी, मतलब आने वाले टाइम के लिए हमारे पास एक बेंचमार्क होगा, डिटेलेड इन्फॉर्मेशन होगी सब ग्रुप्स के लिए। बट वहीं पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है बेटा, द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज दैट हायर कॉस्ट। हायर कॉन्सिक्वेंस मतलब प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, दिक्कतें क्या है। सेंसस सर्वे जब होता है ना बेटा, तो आपको जब इन्वेस्टिगेशन पर्सनली किसी से भी कर रहे हो जा करके, तो देयर विल बी मोर कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी। लॉन्ग टाइम टू कलेक्ट एंड प्रोसेस, और जो टाइम होगा डेटा कलेक्ट करने का दैट विल बी मोर, ओके, एंड डिफ़िकल्ट टू इनोमरेट, ठीक है, और उसको एलोबरेट करना, एक्सप्लेन करना हर एक चीज़ को सेंसस मेथड की, दैट इज़ टू बी क्वाइट डिफ़िकल्ट, राइट। आफ्टर दैट, pros and consequences of sampling method. First of all, tell me, have you got it all the things till here we have discussed? Write the definition of census method in SR number. Written. Now, write the definition of सैम्पल मेथड। देखिए सैम्पल मेथड एंड सैम्पल सर्वे में कोई सर्वे और मेथड में कुछ अलग नहीं है। सर्वे का मीन्स भी इन्वेस्टिगेशन होता है, मेथड का मतलब होता है तरीका। तो सैम्पल मेथड इन्वेस्टिगेशन करने का, सर्वे का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, तो सैम्पल इन्वेस्टिगेशन या फिर सेंसस मेथड से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो देयर इज नथिंग टू बी कन्फ्यूज दैट कि सर्वे यूज़ कर रहे हैं सर, कहीं पे मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो भी लिखा है आपको बस ये ध्यान रखना है, that is used for sample method and another one is census. Now let's move forward. The point is pros and consequences of sampling. तो बेटे first pros is low cost, okay, there is low cost under sampling method, less time is required and representative average results, okay, और जो result है वो average निकल करके आएगा। consequences क्या है, नॉट सुटेबल फॉर टोटल पॉपुलेशन। देखिए अगर आप पूरी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हो ना, तो इन दैट सिचुएशन सैम्पलिंग मेथड विल नॉट वर्क, ओके, एंड देयर विल बी नो सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग बेंचमार्क डेटा। इफ़ यू आर विलिंग टू, अगर आप बेंचमार्क बनाना चाह रहे हो डेटा का, तो इन दैट सिचुएशन सैम्पलिंग मेथड विल नॉट वर्क, ओके। नाउ व्हाट डू मीन बाय एरर? एरर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एरर मीन्स mistake, okay, so what are the sampling errors? Whenever data is collected by the help of sample and sometimes samples are collected incorrectly, then data might be incorrect, right? So that will called sampling error. So first of all, error caused by act of taking a sample, that will called sampling error. Means जब आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो in that time without with due to any problem data might be corrected incorrectly, so that will called sampling error. They cause the results to be different from the result of census, ठीक है, और अलग अलग सेंसस से रिजल्ट होंगे। डिफरेंसेस बिटवीन सैम्पल एंड द पॉपुलेशन दैट एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑब्जर्वेशन दैट हैपन टू बी सिलेक्टेड फॉर सैम्पल, ओके, डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल एंड द पॉपुलेशन दैट एग्जिस्ट ओनली। अब जो भी सैम्पल लिया गया है और जो पॉपुलेशन ली गई, उन दोनों में डिफरेंस आ गया। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन आपने सैम्पल बेस पे ली थी और जो सैम्पल लेना था जिस बेस पे, वो आपने लिया नहीं, तो जिसकी वजह से एरर आ गया, ओके, दैट विल कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। तो सिंपल सी बात बता दूं, स्टैटिस्टिकल एरर्स आर सैम्पल एरर्स। एंड होता क्या है सैम्पल एरर का, सैम्पलिंग एरर मीन्स कि जब भी आपने सैंपल गलती से गलत ले लिया, तो वो हो जाएगा आपका सैम्पलिंग एरर, ओके। कॉजेज़ क्या होते हैं, क्यों होता है ये? फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ सैंपल, गलत सैंपल ले, सब्सटीट्यूशन हो जाना, फॉल्टी डिमार्केशन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स, ठीक है। अब दो टाइप के एरर होते हैं, बायस्ड एरर एंड अनबायस्ड एरर। व्हाट? बायस्ड एरर एंड अनबायस्ड एरर, ओके। नॉन सैम्पलिंग एरर्स अराइजेस फ्रॉम द टाइप ऑफ एरर्स फ्रॉम दैट सैम्पल। जैसे आपने टेबल बनाई या टेबुलेशन एरर आ गया,
ठीक है, occur at every stage of the planning or execution of census or sample survey, right? Also call as systematic error not controlled by sample size. Okay, so these are the errors. uh, how error happens, bete? Errors happen due to such suggestion. Likewise, whenever the investigators are getting investigation from the every member, right, and few members replied to them that they are not from this country, they are from the foreign, as well as they, if they are saying yeah, we are not from here, we are from the other state. So in that situation, the investigator might be leave them, but actually they are the Indian people. Or sometimes they change the gender, right? For example, they are investigating and recording the data of men and women, right? And there is men but they have mentioned women, and there is women they mention men. So in that situation क्या होगा, आपका एरर आ जाएगा, तो दैट विल कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। ठीक है, कि जब डेटा को गलत रिकॉर्ड कर दिया गया, ठीक है, तो वो आपका एरर हो जाएगा, राइट। जैसे आपने देखा होगा कई बार आधार कार्ड बनवाए जाते हैं तो जेंडर चेंज हो जाता है, किसी की डीओ भी चेंज हो जाती है, तो दैट ऑल आर द टाइप ऑफ एरर्स विच आर कॉल्ड। ओके, सो आई होप आपको दोनों मेथड भी समझ में आ गए होंगे। ओके, और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी क्लियर होंगे होंगी। ओके, प्लीज़ एक बार ज़रा क्वेश्चन को मेंशन कर दीजिएगा, मेंशन द क्वेश्चन वॉट एवर आई हैव आस्क्ड इन द वीडियो इन द मिड। अगर किसी ने आंसर उन तीनों क्वेश्चंस के नहीं दिए हैं तो आंसर्स भी दे दीजिएगा, राइट। एंड यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज नोट्स वॉट एवर डिस्कस्ड इन दिस वीडियो ऑन योर कॉपी। ओके, don't take it otherwise. We have to note down every work on your copy, otherwise we are not going to allow you in your classrooms whenever classes will be started. Okay, thank you students for watching this video. Bye bye, take care.